बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 1 है इसका, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 है। ये 1.4 एक्सरसाइज सारी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है कि हम इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लाई हम मैट्रिसेस को कैसे करते हैं। क्वेश्चन 1 अब मैंने नहीं लिखा, वो क्वेश्चन 1 में सिर्फ इन्होंने इतना बताया हुआ कौन सी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन 2 के दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, फाइंड ए बी एंड और सेकंड पार्ट है बी ए इफ़ पॉसिबल लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूंगा कि कौन सी वैल्यू जो है उस क्वेश्चन 1 में जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होती, बाकी सारे जो मैट्रिसेस हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड स्टूडेंट इसका ये है कि हम रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट हम दो जो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स जो है वो ए और बी, ये दो हैं, लेकिन इसमें कॉलम एक ही है, इसमें रोज जो है वो दो हैं, ठीक है। इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, इसका फाइंड करने के लिए ए बी को फाइंड करना है अगर हमने, तो ए बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू है 3, 0, -2 और 2, 6 एंड 5। अब ऐसे करते हैं, ये रो और ये कॉलम, इसके साथ ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ठीक है। इसका तो कॉलम एक ही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 0 मल्टीप्लाई बाय, प्लस लगाते हैं यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 3 6 18 प्लस 0 -12 प्लस 10, 5 2 10 इज इक्वल टू, अब 18 में 0 ऐड करेंगे तो 10 18 ही आएगा, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो -2, ठीक है। ये तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ था कि आपने फाइंड करें बी ए, अगर इफ पॉसिबल है बी ए, ये वैल्यूज लिखता हूं। बी की वैल्यू है इसमें 6 एंड 5 और ए की वैल्यू है 3, 0, -2 और +2 है इसका। देखिए जैसे मैंने इस रो को मल्टीप्लाई किया था कॉलम के साथ, लेकिन इसके भी एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स से देखते हैं, इसके दो एलिमेंट्स हैं और इसके भी जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी दो एलिमेंट्स है। लेकिन अगर यहाँ पे रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 1 के साथ, तो ये अगर रो 1 है तो ये कॉलम 1 है, लेकिन इस रो का ओनली कितना है, 1 एलिमेंट है, लेकिन इसके दो एलिमेंट्स हैं। चले 6 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ सॉरी, लेकिन जो है 6 के आगे कोई वैल्यू है नहीं, जो वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, -2 के साथ। इस तरह हम इसको हम कह देंगे कि ये जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है उनको मल्टीप्लाई करना, इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस मेथड से के जरिए या किस रूल के जरिए मल्टीप्लाई नहीं होती, तो वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे रो है तो एलिमेंट कितने हैं, फिर मैं आपको बताता चलो, एक है, लेकिन कॉलम के कितने हैं, 2 हैं। 6 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन 6 के आगे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई होती हो, इसलिए हम इसका लिख दें कि नॉट पॉसिबल, कि इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन 1 की तरफ आता हूँ। वहां पे क्वेश्चन 1 का जो पार्ट है थर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 1b 2b ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो 3 है वो सेम ऐसे लिखा हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज है। मैं वैल्यूज इधर लिख देता हूँ कि उनकी वैल्यू है स्टूडेंट 1 है और -1 है, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो 0, 1, -1 और ये 2 है, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ है, सेम यही है मैट्रिक्स, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज है। बाकी देखें, ये भी जो है मैट्रिक्स 2/2 का है, और इसमें तो ओनली जो है ना, आपको मेथड बता दूं कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। तो इसमें रो कितनी है, 2 है, तो कॉलम कितने, 1 है, बाय 1 के मैट्रिक्स। इसलिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे मल्टीप्लाई होती है, इससे आगे वैल्यू नहीं है जो -1 से मल्टीप्लाई होती हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। बाकी इसके क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन थर्ड है वो आप ये वाला क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स
ये पार्ट 1 है इसका, ये पार्ट इसका मैंने 5 है, ये लास्ट वाला लिखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन 1 के 1 से लेकर 4 तक सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एक ही क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करवाऊंगा, बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 1 ये रो है और ये कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 1s आर 4, 2 0s आर 0, तो 0 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 4, ये लेके इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और यही रो जो है वो कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही 4 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब -3 जो है वो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो 2 जो है, ठीक है, रो 2 मल्टीप्लाई होगी अब कॉलम 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई होना है 5 के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई -4 के साथ। इस तरह ये 4 1s आर 4, 2 0s आर 0। अब ये 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 और प्लस माइनस माइनस 5, 4 2s आर 8, -12 और ये 0 वैल्यू आएगी और ये -15 और ये +0 और ये 24, इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये 24 और ये प्लस माइनस माइनस तो होता है लेकिन ये 0 साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा। 5 6 आर 30 माइनस और ये माइनस प्लस 4 1s आर 4। अब 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, ये 5 माइनस 8 -3 -12 -15 24 और ये 34। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन 3। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं स्टूडेंट आप वो खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है मल्टीप्लाई फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम ये जो क्वेश्चन 4 का मैंने ए पार्ट लिखा हुआ है ना जो क्वेश्चन 3 का मैंने सबसे लास्ट वाला पार्ट 5th वाला करवाया था सेम वही है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज इसकी चेंज है, लेकिन जो है वो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 2 और 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये रो 1 है बताता चलूँ और ये कॉलम 1 है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 2 जो है और रो 1 जो है वो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब ये 1 -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 -6 और ये 0 और ये दूसरी वैल्यू भी 0। अगर इनको ऐड करेंगे 13, ये -2, ये 5 -1 -6 और ये 0, ठीक है। इनको बेसिक जो काम है स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए वो है इसका मल्टीप्लाई करना। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना इस मैट्रिक्स एक्सरसाइज के अंदर आता है, अब 1.5 1.6 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं और वही दोनों एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा कि वो कुछ कभी कभी वो एग्जाम्पल में भी दे देते हैं। A/B=BA का क्वेश्चन होता है, उसको मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब ये रो 1 जो है वो कॉलम 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ।
इसी तरह ये रो जो है वो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रो 2 है, ठीक है। कॉलम ये रो 1 थी और ये रो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 1s आर इधर लिख दिया, 5 3s आर और प्लस अब लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये -1 है। इसको मैं 6 मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ, ठीक है। अब 1 1s आर 1 2 3s आर, इसका 2 और 3 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय इसका मैंने हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इधर 3 आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 -3, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 3 1s आर 3, 4 1s आर 4, 3 5s आर 15 -6 और 4 2s आर 8 20 और ये जो है 6 मल्टीप्लाई होना 1 के साथ, ये माइनस का नहीं प्लस का है, ठीक है। 6 1s आर 6। अब इनको ऐड कर दें आप, ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और 10 और 13 और ये वैल्यू 19 में से करते हैं 13 आ जाता है इसका, और ये 28 और 34 ये इसका आंसर है। इसी तरह ये क्वेश्चन आप इन दोनों क्वेश्चन को देखें, इनकी वैल्यूज भी सेम है। देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 3 -1 1 3 -1 2 4 1, ये दोनों सेम है, लेकिन उन्होंने आगे पीछे मतलब चेंज करके ये वैल्यूज लिख दी हुई है। मतलब जो मैट्रिक्स उन्होंने पहले लिखा हुआ था यहाँ पे बाद में लिख दिया हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ था वो यहाँ पे पहले लिख दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब रो इसमें जो है अब रो कितनी होंगी, 3 होंगी। अब रो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसी तरह इसके साथ ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ये कॉलम जो रो जो है वो 1 बाय 1 में कॉलम 1 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 के साथ और 2 को 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इसी तरह -1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 3 और 4 इसके साथ, 3 और 4 इसके साथ, मतलब मैंने इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली लिख दी हुई थी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे 4 आएगा। मैंने ये वाली जो रो थी ना वो यहाँ पे मैंने लास्ट पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ था, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट बताता चलो कि आपका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या वो क्वेश्चन हमारा ठीक होता है या नहीं होता। अगर आपकी ये वाली वैल्यूज जो हैं वो सेम आती हों, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ठीक होता है। ये अगर आपने यही गलत लिखी हुई है तो आपका क्वेश्चन भी गलत होगा, मल्टीप्लाई तो ठीक नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह ये 3 और ये 6 हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1s आर 1, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, 3 1s आर 3, 2 6s आर 12, 3 1s आर 3, 4 4s आर 16, 3 2s आर 6 प्लस 20 और 3 3s आर 9 प्लस 24, -1 प्लस 4 और ये -2
+5 और ये -3 + 6। अब इनको ऐड करेंगे 9, ये 12 और ये बनेगी वैल्यू 15 और ये 18 और ये 26 और ये 33 और ये 3 वैल्यू और ये भी 3 और ये भी 3। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सी पार्ट तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 के डी और ई पार्ट्स हैं, ये भी सेम मल्टीप्लाई हम वैसे करेंगे जैसे हम पीछे क्वेश्चंस के अंदर हम मल्टीप्लाई करते आए हैं। 8 × 2 और 5 × -4, 8 × -5/2 प्लस 5 × 4। अब 6 × 2 प्लस 4 × -4 और 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। अब 8 2s are 16 प्लस माइनस -20, ये 2 1s are 2 4s are। अब 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -20 आएगा इसका और +20। अब ये 2 6s are 12 और ये प्लस माइनस -4 4s are 16। अब 2 1s are 2 3s are 3 5s are 15 + 16 -4 और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0 -4 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है। इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉलम 1 के साथ और कॉलम 2 के साथ, ये रो 2 को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ। -1 × 0 प्लस 2 × 0, -1 × 0 2 × 0, 1 × 0 प्लस 3 × 0, 1 × 0 और 3 × 0। अब ये सारी वैल्यू 0 ही आएंगी, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसमें लिख देता हूँ क्योंकि 0 जिससे मल्टीप्लाई हो 0 तो 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाता है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 6, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 है, ये ए बी सी की वैल्यूज लिख रही है। ये 2 पार्ट्स मैंने आप लिखे हैं। ये है ए बी इज इक्वल टू बी। ये वो क्वेश्चन था जो मैं कह रहा था शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एक ये है, एक ना इसकी एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस पेज के ऊपर है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो कभी कभी जो है वो एग्जाम के अंदर आ जाती है। पेज 18 के ऊपर ये वाली मैं आपको कैमरा के अंदर सामने लगा के ना आपको दिखा सकता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये वाली है स्टूडेंट, वो वाली ये लिखा हुआ है ना, ये ए और बी की वैल्यूज जो हैं यहाँ पे ये सेम आती हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर ये सेम नहीं आएंगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखता हूँ मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए और बी। -1 3 2 और 0 और b की वैल्यू है 1 2 -3 और -5। -1 × 1 3 × -3 -1 × 2 और 3 × -5 2 × 1 प्लस 0 × -3 2 × 2 प्लस 0 × -5 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। अब -2 और ये -15 और 2 और प्लस 0 2 2s are 4 प्लस 0, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपने करना है ऐड। -10 आएगा इसका, -17 2 और ये 4, ठीक है। ये हमने एक साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी फाइंड कर दी है। ए बी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास है, ये -10 है और 17 -17 8 में 2 और 4 है। इसी तरह अब मैं इसकी राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करूंगा। राइट हैंड साइड वो है बी और ए है। बी की वैल्यू अब हम पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए की वैल्यू। जो बेल मैट्रिक्स दिया वो हम पहले लिखते हैं। 1
2 -3 और -5, बी पहले लिखा, अब ए लिखूंगा, ये -1 3 2 और ये 0। अब सेम हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ए बी की तरह, जैसे हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था इसी तरह हम बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई -1 और -5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब इस वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करूंगा। पहले इस वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूं, इस पार्ट से अलग। ठीक है, अगर ये वैल्यूज की आ जाएंगी इधर ही, -1 +4 3 +0 माइनस और माइनस +3 और 5 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 -9 और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये 0 ही होगा तो मैंने उसका 0 लिख दिया हुआ है। अब इसको अगर ऐड करके लिखते हैं हम, ठीक है, -1 और +4, इसका मैट्रिक्स का आंसर आता है हमारे पास 3 और ये आती है वैल्यू 3 ये भी, और ये -7 और ये हमारे पास आएगा -9। अब देखें ये थी लेफ्ट हैंड साइड ए बी की, और जो राइट हैंड साइड आई है वो है 3 -7 -9। ठीक है, ये 3 है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है, दोनों सेम। हम लिख सकते हैं कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखें आप, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। मसलन हमने लिखा हुआ था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। अब जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, लेकिन यहाँ पे आपको दो लेफ्ट और राइट के ऊपर ब्रैकेट नजर आ रही होंगी। स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको बाद उस जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ यहाँ पे, और इस ए बी की वैल्यू को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम देखेंगे क्या इनकी दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब बी सी पहले लिखेंगे हम, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बी की वैल्यू है 1 2 -3 1 2 -3 -5। सी की वैल्यू है 2 1 1 3 2 1 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, बल्कि अब मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 2 जार 2 प्लस 2 1 जार 2 1 1 जार 1 2 3 जार 6 3 2 जार 6, माइनस का आएगा 6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का आएगा -5। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ -3 -15 3 5 जार 15। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 7 -11 -18। ठीक है, ये हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की है। अब स्टूडेंट हम इस बी सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस ए मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, अब ए पहले है तो मैट्रिक्स आपने ए वाला पहले लिखना है। ठीक है, -1 3 2 और 0। अब बी सी की वैल्यू ये है 4 7 -11 -18। -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो -4, और जो है वो 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो -33। -4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7, 3 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54, माइनस का 54, 2 4 जार 8, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, 2 7 जार 14 और ये 0 आ जाएगा इसका भी। अब इनको आपने ऐड कर लेना, ये -37 -61, इन दोनों को ऐड करने के 61 8 और ये 14। इस तरह हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर दी है।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी a इंटू बी सी। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी और c। ए बी, चलें ए बी की वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूँ। वैसे हमने ना फाइंड की हुई है, आपको ये नजर आ रहा है ए बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये इसका भी आंसर वही है क्योंकि वैल्यूज तो वही है, ए और बी की वैल्यूज तो चेंज नहीं ना हो रही। ठीक है, -1 3 2 और 0 और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5 -1 -9 -2 -15 2 1s are 2 0 आएगा इसका और 2 2s are 4 और ये भी 0 आ जाएगा इसका। अब ये वैल्यू आएगी -10 -17 2 और 4। देखें हमने जो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की थी -10 -17 2 और 4 एज इट इज वहां पे वो भी आ रही है। अब आपने इस ए बी वैल्यू को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों सेम आती या नहीं आती। ए बी इंटू सी, अब ए बी की वैल्यू है -10 -17 2 और 4। अब सी की वैल्यू है 2 1 2 1 1 3 -10 2 से मल्टीप्लाई हो तो -20 और -17 17 1 17। अब 10 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा और -51 17 3 51 होता है 2 2 4 4 1 4 2 1 2 4 3 12। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -37 -61 4 में 4 ऐड किया 8 और इनको ऐड करेंगे 2 और 12 को तो ये हमारे पास 14। देखें अब ये थी लेफ्ट साइड और ये थी इसकी राइट साइड। -37 -61 -37 -61 8 और 4 8 और 4। इस तरह स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है, मसलन जो लेफ्ट और राइट हमारी दोनों साइड ठीक है कि मसलन इक्वल है तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मसलन ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हमने यही फाइंड करना था कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया ये लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे a इंटू बी प्लस सी को। तो अभी स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम b प्लस सी को सबसे पहले सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं। दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे 1 2 -3 और -5 प्लस c की वैल्यू है 2 1 1 3। इनको ऐड करेंगे तो इसको ऐड में डायरेक्ट 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और 2 में 1 ऐड करेंगे, बल्कि ऐसे लिख लें इसको 1 + 2 2 + 1 -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो प्लस होगा 1 के साथ और -5 प्लस होगा 3 के साथ, तो ये 3 आएगा और ये भी 3 -2 और ये -2। ठीक है, ये b प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब b प्लस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस मैट्रिक्स के साथ, a के साथ। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी, a की वैल्यू है -1 3 2 और ये 0 और b प्लस सी की वैल्यू है 3 3 -2 और ये भी -2। ठीक है, मैं इस दोनों मैट्रिक्स को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 3 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। -1 मल्टीप्लाई हो 3 के साथ तो -3 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 और 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये भी 0 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। -3 -6 -9 ये भी -9 6 और ये 6
एक साइड तो हमने स्टूडेंट इसकी फाइंड कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी साइड करते हैं फाइंड राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड अगर हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस ए सी, ए बी। ये अब थर्ड टाइम इसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट 1 में भी थी इसकी, पार्ट 2 में भी थी ए बी की वैल्यू, अब सी पार्ट के भी अंदर है, इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ए का मैट्रिक्स है -1 3 और 2 और ये 0, और बी की वैल्यू है 1 2 -3 और ये -5। इनको मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ -1 ही आएगा, 3 3 9 -2 -15 और 2 मल्टीप्लाई, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा 3 के साथ, 2 2 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, -10 -17 2 और ये 4। अब ये ए बी की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड करनी है ए और सी की वैल्यू। ठीक है, फिर जब ये दोनों हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। अब ए सी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें हम इसको, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 1 3। ठीक है, अब ये -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। ठीक है, 3 3 9। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जो है वो मैंने 2 के साथ किया और 3 को 1 के साथ। अब ये -1 इस 1 के साथ किया और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 9 आया इसका। अब ये 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 और ये 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा। अब -2 + 3 1 आएगा और ये 8 आएगा इधर, और ये 4 और ये वैल्यू आएगी 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू ए बी की है और ए सी की, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है -10 -17 2 और 4, ये 2 और ये 4, और इसी तरह ए सी की वैल्यू फाइंड किया 1 8 4 और 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे ऐड, -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 4 + 2। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई के साइन आता है, और ये -10 और ये +1 -9, -17 + 8 -9 6, और इसको भी ऐड करेंगे 6। देखें इसकी साइड जो है -9 -9 6 6 -9 -9 6 6, इसका मतलब है लेफ्ट साइड जो है वो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये साइड कौन सी थी, a इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, ये हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट है, सेम आपका सारा क्वेश्चन यही है, लेकिन वहां पे साइन है चेंज। यहाँ पे उन्होंने प्लस करने के बजाय उन्होंने माइनस लिखा हुआ, और इधर भी साइन किसका लिखा हुआ है, माइनस का। आपने सेम क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, जहां पे अब मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ था, यहाँ पे आप माइनस कर दें। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको चेंज करके दिखा दूं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर ही मैं आपको इसी का मैं क्वेश्चन 4 कर देता हूँ। ठीक है, आप देखना कि हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ इसको माइनस, ये आप माइनस का साइन लगाएंगे इधर। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस होगा, ये वाली सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, और ये भी हमारे पास आएगा माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे हम कर देंगे इसको माइनस। ये देखिए, आपको मैंने नए मेथड से इसलिए नहीं ना करवा रहा कि दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन तो सारा यही है। ठीक है, वैल्यूज भी इसकी सारी यही रहनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये वाली चेंज हो जाएगी अब इधर मैट्रिक्स जो हैं। ठीक है, ये वाले। अब ये देखें 2 में 2 -1 -1
2 -1 1 -3 -1 -4 -5 -3 -8। ठीक है, अब ये जो बी सी की मैट्रिक्स था वो ये वाला था। इस मैट्रिक्स की जगह पे अब आप लिख दें इसको -1 -4 1 और ये -8। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर, इसको मैं रेस कर दूंगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू चेंज कर दूंगा क्योंकि ये वैल्यू दोनों हमारे पास चेंज आएंगी। अब -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कब आना है, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस। अब 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आएगा। अब -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आना है, क्योंकि 3 8 का 24 प्लस माइनस माइनस। अब 2 -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और जो 0 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। अब 1 -12 -11 1 -24 -23, और ये -2 और ये प्लस का 2। ठीक है, अब ये जो साइड है इसमें आता हूं, यहां पे अब आएगी वैल्यू माइनस की, सेम यही रहेगी क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई, ए और सी भी मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। इसमें आकर अब हमने इसको यहाँ पे स्टूडेंट प्लस करना था, ये प्लस का साइन लगा दें, तो इसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, ये वैल्यू में सारी जो है वो सॉल्व करता हूँ। a प्लस बी, ये ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास -10 -17 -10 -17 2 4 2 और 4 माइनस, अब इसकी वैल्यू है ए सी के 1 8 4 2 1 8 4 2 -10 माइनस ये वाला लगाया -1 आ गया। ठीक है, अब -1 ये और -17 है ये वाला। ठीक है, -8 ये, और इसके बाद आता है ये 2 -4 और ये 4 -2। ठीक है, अब ये बनेगी वैल्यू -11, और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास चेंज आ रही है। ठीक है, इसमें आ रहा है -25 और ये -2 और ये प्लस का 2। हमारे पास इस वैल्यू के अलावा जो है वो बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है। ये देखिए -11 -2 ये 23 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, इस वैल्यू को मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ से हमारी जो मिस्टेक हुई है। ये है 3 1 3 होता है स्टूडेंट, ये 3। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ये जो 3 था इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये माइनस, और ये नहीं, ये मैंने ठीक लिखा, ये -1 मल्टीप्लाई होना तो -1 तो माइनस आएगा तो -25। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -25। वो बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे लग गया तो प्लस का साइन, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, -1 -24 तो -25। इस तरह हमने प्रूव कर दिया जो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब जो क्वेश्चन 6 है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाला, वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 है, फाइंड अ मैट्रिक्स है। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये ए और बी की क्वेश्चन की जो वैल्यूज है ना, आप देखें जो क्वेश्चन 5 हमने किया था अभी, उस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ए और बी की दोनों, और सी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज है इसका, तो ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। -1 3 2 0, और ये वैल्यू है 1 2 -3 और ये -5। -1 से मल्टीप्लाई हो तो -1, 3 3 9 माइनस का 9, अब -2 और 3 5 15, 2 1 2 0, और ये 2 2 4 प्लस 0। ये देखें वही मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू वही आई है, -10 -17 2, ये 2 है प्लस का। ठीक है, और ये 4। ए बी तो फाइंड कर दिया हमने। अब इस ए बी का हम लेंगे ट्रांसपोज।
ए बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज स्टूडेंट कैसे लेते हैं, ये जो रोज होती हैं, ठीक है, इसको कॉलम में लिखते हैं हम, -10 -17, और इसी को मैं रो को कॉलम में लिख दूंगा। ये ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड अब इसकी है, राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले हम लेते हैं बी का ट्रांसपोज। ये जो बी की वैल्यू है 1 2, ये 1 इधर, ये 2 इधर, और ये -3 और ये -5। और इसी तरह हमने लेना है इसका ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन -1 3 और 2 और ये 0, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ही लिखना है स्टूडेंट आप लोगों ने भी। तो इसकी है 1 -3 2 और ये -5, और ए ट्रांसपोज है -1 2 3 और ये 0। 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -1 ही आएगा, -3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, माइनस है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 0 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, और इसका आएगा 2, -17 और इसका 4। अब देखें ये वाली साइड -10 2 17 -17 4, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन हमने 1 किया था उसका पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन 6 का सॉरी पार्ट 1, बस वहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है, यहाँ पे बी सी का सॉल्व हम वैसे ही करेंगे। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी सी ट्रांसपोज, बी और सी की वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, और सी की वैल्यू है 2 -2 6 3 और -9। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, माइनस माइनस प्लस 6, ये -15, 3 5 15, -18 और +45, ये 4 आएगा इसका, और ये -12 -9 और इसका आएगा 27, ठीक है, प्लस का 45 का साइन बढ़ा है। अब इस बी सी की वैल्यू का हम लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ये इस वैल्यू का हम लेंगे ट्रांसपोज अगर इसके लेते हैं तो ये 4, ये -12 और ये -9 और ये 27। लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज पहले ले लें, ठीक है, सी की वैल्यू ये है -2 और ये 6 3 और -9। अब बी का ट्रांसपोज ले लें, बी की 1 2 और -3 और ये -5। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। सी का ट्रांसपोज है -2 3 6 -9 और बी ट्रांसपोज है 1 -3 2 और ये -5। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 3 6, माइनस और माइनस +6 और -15। अब 6 1 6 और -9 2 18, 6 3 18 और +45। अब -2 +4 6 जो होगा 4 होगा, ये -9 आएगा इधर, ये -12 और ये आएगी वैल्यू इसकी 27। इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं,
तो हम लिख देंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके जो सब अगर मैं एक्सरसाइज में कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इसका 5 और क्वेश्चन 6 है। ठीक है, 6 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।